हाँ भैया आवाज़ आ रही है? यस और नो? गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। क्या क्या चल रहा है तुम्हारे अभी? क्या चल रहा है तुम लोगों के? क्या चल रहा है तुम लोगों के? मज़े चल रहे हैं? अरे वाह, मज़े चल रहे हैं, वाह वाह। कौन है ये मज़े करने वाला? हर्ष हुडा। बेटा तेरे मज़े करवाता हूँ, तू पाठ चला तेरी। हाँ तू बेटा, सारे मज़े करवाऊँगा बेटा जब डाउट पूछूंगा तो। पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर दो। चलिए कोई बात नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाँ तो सर्कल पैराबोला स्टार्ट हुआ या सर्कल ही चल रहा है? पैराबोला स्टार्ट हुआ या सर्कल ही चल रहा है? पैराबोला स्टार्ट करना है तो मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। आज करना था तो सर्कल ही करते हैं, सर्कल के ही सवाल करते हैं, ठीक है। फिर सर्कल की प्रैक्टिस करते हैं। पैराबोला मैं स्टार्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। सर्कल डीपीपी डिस्कस करनी है। कौन सी डीपीपी डिस्कस करनी है सर्कल की? बताओ कौन सी डीपीपी डिस्कस करनी है, बताओ। डीपीपी 3 और 4। डीपीपी 3 में कोई डाउट? 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 जिसने पूरा नहीं किया मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, जिसने किया वो पूछ लीजिए। 479 1174 1174 हो चुका है। 479 15। किसी का और कोई डाउट? 612 16 14। मेरे को लग रहा है तुम्हें सारे ही पूछने, तो ऐसे ही बोल दो ना। 16 14। और किसी का कोई डाउट है? और किसी का कोई डाउट है? जीपीपी 3 में 16 में से इतने? अच्छा 16 ही सवाल है। 16 में से कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सवाल। वाह शाबाश। चलिए तो सबसे पहले कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A, B, the number of points C on the circle such that area of the triangle whose vertex are ABC is positive integer. A है -4,0, B है 4,0, C पॉइंट सर्कल पर है, तो ये क्या बनेगा? क्या राइट एंगल बनेगा? यस और नो? क्या राइट एंगल बनेगा? यस और नो? ठीक है, तो ये कितना है? 8। ये कितना है? h। r cos थीटा कॉमा r sin थीटा, मतलब r की जगह 4 रख दूंगा। 4 cos थीटा 4 sin थीटा, तो ये h की वैल्यू हो गई 4 sin थीटा। तो एरिया आ गया 1/2 इंटू 8 इंटू 4 sin थीटा, ठीक है। तो 8 चौके अच्छा 16 sin थीटा। ये कितने बार का मॉड? ये कितनी इंटीजर वैल्यू ले सकता है? क्या कर सकते हो? यस और नो? ये कितनी इंटीजर वैल्यू ले सकता है? क्या कर सकते हो? यस और नो? जिसका भी डाउट था, ये कितनी इंटीजर वैल्यू ले सकता है? क्या कर सकते हो? वेरी गुड। कैसे कर सकते हो? कौन पूछ रहा है? आयुष दादिश। चलिए सुनिए आयुष जी। साइन थीटा की वैल्यू क्या रखूं ताकि ये इंटीजर आए? साइन थीटा की वैल्यू क्या रखूं ताकि ये इंटीजर आए? साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 के बीच में साइन थीटा की वैल्यू क्या रखूं ताकि ये इंटीजर आए? क्या पता कर सकते हो आयुष? अच्छा 1 0 और 1/2। 1 0 और 1/2। क्या मैं आपसे बोलूँ 1/16 रखने से या 15/16 रखने से या 2/16 रखने से या 3/16 रखने से हमारा आंसर नहीं आएगा क्या? बताओ बताओ, कर लोगे?
कर लोगे? चलिए वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 6। A straight line with slope 2 and y-intercept 5, y equal to 2x plus 5 touches the line x square plus y square plus 16x plus 12y plus c equal to 0। ठीक है, तो सर्कल का सेंटर पता है आपको -8, -6, रेडियस पता है, सेंटर से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, तो -12 प्लस -16 प्लस 8 प्लस 5 अपॉन रूट का 2 का स्क्वायर प्लस 1 का मॉड इक्वल टू इसकी रेडियस कितनी होगी 64 प्लस 36 माइनस सी, क्या यही होगी? तो -8, 8 5 13, 3/√5, तो 9/5 इक्वल टू 100 माइनस सी। क्या सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? क्या सी की वैल्यू आ जाएगी? यस और नो? यस और नो? क्या सी की वैल्यू आ जाएगी? जिसका भी डाउट है उसको पूछ रहा हूँ मैं। चलिए, मैंने ये पॉइंट मान लिया x1, y1, ये पॉइंट मान लिया मैंने x1, y1। अगर x1, y1 के लिए मैं t इक्वल टू 0 लगाऊंगा, अगर मैं x1, y1 के लिए t इक्वल टू 0 लगाऊंगा, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी x1 प्लस y1 प्लस 16x प्लस x1 अपॉन 2 प्लस 12 y प्लस y1 अपॉन 2 प्लस c, और ये टेंजेंट की इक्वेशन इससे कंपेयर कर लेंगे, हाँ या ना? तो क्या x1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी? क्या x1 और y1 की वैल्यू आ जाएगी? यस और नो? अरे रुक जा बेटा आयुष, बता रहा हूँ वो भी तरीका, एक तरीका तो समझ जान दे। आपका तरीका वेरी गुड, बहुत अच्छा है, वही तरीका मैं अभी बताने वाला हूँ, डोंट वरी। ये तरीका समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। अब छोटा तरीका देखते हैं। आप क्या देखते हैं? छोटा तरीका। ऐसा कौन सा तरीका होगा जो इसका छोटा तरीका होगा? अरे यार चलो अच्छी बात है, इस पे वो हो जाता है रिफ्रेश। छोटा तरीका देखते हैं। ये तो हो गया लंबा चौड़ा तरीका, लंबा चौड़ा तरीका, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में सर्कल दिया है, ये परपेंडिकुलर ये टेंजेंट है, क्या है? y इक्वल टू, बिल्कुल सही बात है, y इक्वल टू, हाँ ये 6 2x प्लस 5। क्या आप इसकी नॉर्मल निकाल सकते हो? क्योंकि इसकी स्लोप 2 है तो इसकी स्लोप -1/2 होगी और सेंटर -8, -6 से पास होगी, यस और नो? क्या आप इसकी नॉर्मल निकाल सकते हो? यस और नो? और नॉर्मल और टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, क्या वो आंसर होगा? यस और नो? यस और नो? समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। आयुष सतीश, अच्छा तरीका है या नहीं है? चलिए वेरी गुड, लिख लीजिए। अच्छा आपने ऐसे ही किया, वेरी गुड। ठीक है, 6 के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। A rhombus is inscribed in a region common to the circle. A rhombus is inscribed in a region common to the two circles, which
with two of its vertex on the line joining the center of the circle. The area of the rhombus is, ये rhombus है, इसका कॉमन पार्ट ये रहा, ये सेंटर रहा, ये सेंटर रहा, ये बन गया rhombus. क्या यही बोल रहा है वो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोल रहा. The rhombus is inscribed in a region common to the two circle with two of its vertex on the joining line of the center of the circles. क्या यही बोल रहा है? क्या यही बोल रहा है वो? क्या यही रोम्बस है? क्या यही रोम्बस है? नहीं है, ये रोम्बस नहीं है. फिर क्या रोम्बस है? और रोम्बस इज इंस्क्राइब्ड A rhombus is inscribed in the region common to the two circles with two of its vertices on the line joining. अरे यार सॉरी, ये rhombus है. मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ. पिंक पिंक पिंक. क्या ये rhombus है? यस और नो? क्या ये बोल रहा है ये rhombus है? थोड़ी अंग्रेजी हमारी क्या है, बहुत अच्छी है, इसलिए हमें समझ में नहीं आया. सेंटर C1 सेंटर C2, ठीक है. सेंटर C1 सेंटर C2, रेडियस निकालते हैं. ठीक है, सेंटर है आपका -2,0 और 2,0. दोनों की रेडियस बराबर है. रेडियस कितनी है? 4 और 4. रेडियस 4 और ये 4. ठीक है, करना क्या है हमें? एरिया ऑफ द रोम्बस निकालना है. क्या मैं एरिया ऑफ रोम्बस बोल सकता हूँ? हाफ इंटू D1 इंटू D2. D1 और D2, अच्छा D1 D2. लेंथ ऑफ द हाफ इंटू D1 इंटू D2. मैं D1 इंटू D2 इक्वल टू डायगोनल की लेंथ है. क्या यही होगा रोम्बस का एरिया? क्या यही होता है रोम्बस का एरिया? अरे हाँ या ना बोलो यार. चलिए, पेन का कलर चेंज, वाइट पे आते हैं. यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये 4 है, ये पता नहीं है, ये 4 है. ठीक है. अच्छा, चलिए डायग्राम ढंग से बनाते हैं. बच्चे बोल रहे सर डायग्राम ढंग से बनाओ, अपने आप हो जाएगा. चलिए देखिए, ये एक्स एक्सिस, so draw the diagram properly. Center of the each circle lies on the other circle. क्या यही होगा? अभिजीत चौधरी, -2,0 2,0. क्या यही होगा डायग्राम? ये पॉइंट, ये पॉइंट. अरे तो हो गया यार, बहुत सिंपल है. ये 4, खत्म सवाल. क्या कर लोगे आगे? जिसका भी डाउट था वो क्या कर लेगा आगे? जिसका भी डाउट था वो कर लेगा आगे. चलिए, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट. 7 के बाद आते हैं 9 पे. क्वेश्चन नंबर 9. क्या हो गया यार तुम्हें? ये तो थप्पड़ पड़ेगा तुम्हें. चलिए, क्वेश्चन नंबर 9. सर्कल सेंटर -2,0, 3,4. सर्कल के अंदर है बाहर है? 3,4. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का. फ्रॉम 3, कॉर्ड्स आर ड्रॉन टू द सर्कल्स. द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स. 3,4. मैंने मिड पॉइंट का लोकस निकालना है. मिड पॉइंट का क्या मान लिया? H, K, क्योंकि जिसका लोकस निकालते हैं उसको H, K. T = S11. T निकाला. सर्कल की इक्वेशन है x² + y² - 4x = 0. तो x h + y k माइनस का 2h माइनस का 2x इक्वल टू h² + k² माइनस का 4h. 3,4 से पास होगी ये लाइन, कॉर्ड पास कर दी. तो 3h + 4k - 2h - 2x 2 × 3 इक्वल टू h² + k² - 4h.
ठीक है, तो 3h एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो h माइनस का 5h माइनस 4k प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या यही आंसर आएगा? समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। 3,4 बाहर हो अंदर हो हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। इतना कोई लंबा सवाल नहीं था ये। मैं इसको m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1 से नहीं करूँगा, इस तरीके से करूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे सर्कल की इक्वेशन मान ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये जो सर्कल है वो तीनों सर्कल गिवन तीनों सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। कोई भी सर्कल किसी और सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है तो क्या होता है? कोई भी सर्कल गिवन सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है तो क्या होता है? कोई भी सर्कल गिवन सर्कल की, सुनाई तो दे रहा ना तुमको? कोई भी सर्कल गिवन सर्कल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो कॉमन कॉर्ड होती है दैट इज पासिंग थ्रू द छोटे वाले सर्कल का सेंटर, छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास होगी, हाँ या ना? कॉमन कॉर्ड पासिंग थ्रू द छोटे वाले सर्कल का सेंटर, यस और नो? तो इन दोनों की जो कॉमन कॉर्ड होगी वो कितनी होगी? 2gx प्लस 2fy प्लस c -(-1) इक्वल टू 0। क्या ये 0,0 से पास होगी? यस और नो? क्या ये 0,0 से पास होगी छोटे वाले सर्कल के सेंटर से? तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी -1। इसी प्रकार से जो इनकी कॉमन कॉर्ड होगी मतलब क्या होगी? 2gx माइनस 2x, 2gx माइनस 2x प्लस 2fy प्लस 3 प्लस c, ये इसके सेंटर -1,0 से पास होगी। इसी प्रकार से ये तीसरे वाले के लिए कर लोगे तो क्या GFC की वैल्यू आ जाएगी? यस और नो? क्या GFC की वैल्यू आ जाएगी? यस और नो? जिसका भी डाउट था वो बता दें। चलिए वेरी गुड। अभिजीत चौधरी बोल रहा 14 डाउट नहीं है, देख लेते हैं एक बार फिर भी 14 डाउट है या नहीं है। 12th क्वेश्चन, the line joining 5,0 this and it divide the in the ratio 2:3। ये 5,0 ये है 2 cos थीटा, सॉरी 10 cos थीटा, 10 sin थीटा। इंटरनली 2:3। तो h, k इसका लोकस निकालना है। तो h की वैल्यू हो गई 20 cos थीटा, 3 पंजे 15 अपॉन 5, और k की वैल्यू हो गई 20 sin थीटा अपॉन 5। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 20 cos थीटा का स्क्वायर प्लस 20 sin थीटा का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5h माइनस 15 का स्क्वायर प्लस 5k का स्क्वायर। ये हो जाएगा 400। ये एक सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा।
समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। अरे बता दो, समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। बोल दो यार, जिसका भी डाउट था। कुछ नहीं करना था, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करना था। एच और के की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा आई, वहाँ से कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ एच और के निकालनी थी। फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहाँ रखनी थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 12 हो गया, 12 के बाद 14। ठीक है। 14 पे आपको दिया है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा प्लस y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी प्लस नहीं इक्वल। अगर बेटा थीटा कांस्टेंट है तो थीटा कांस्टेंट है और r वेरिएबल है, तो ये मैंने ही पढ़ाया था आपको। कहाँ पढ़ाया था? अगर थीटा कांस्टेंट होता है तो एक लाइन की इक्वेशन होती है, क्योंकि लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। बताया था या नहीं बताया था? लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है। अगर थीटा कांस्टेंट हो गया तो लाइन की स्लोप कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये लाइन बन जाएगा। अगर थीटा वेरिएबल है और r कांस्टेंट है, तो ये राहुल सर ने बताया होगा आपको, थीटा कांस्टेंट, थीटा वेरिएबल और r कांस्टेंट तो क्या होता है ये? थीटा वेरिएबल और r कांस्टेंट तो क्या होता है ये? सर्कल की इक्वेशन। बाकी बच्चे सो गए, शायद नींद निकाल रहे हैं। सो गए क्या? बाकी बच्चे सो गए क्या? नहीं, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा ना, क्योंकि एक आध बच्चे का रिप्लाई आया सर्कल, बाकी का रिप्लाई नहीं आया। मैंने सो गए होंगे। सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म पता है आपको? उसमें थीटा वेरिएबल होता है और r कांस्टेंट होता है, क्योंकि सर्कल की रेडियस कांस्टेंट होती है, पैरामीटर्स थीटा होता है। चलिए, वेरी गुड। 14 के बाद है 15th। 15th क्वेश्चन क्या है? 15 और 16 दोनों ही है। y इक्वल टू दिया है 1 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3, मतलब y माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस c इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ऐसा कहीं आपने पढ़ा है क्या? A family of linear function, a member of this family meets the unit circle center at origin. सेंटर origin है, रेडियस 1 है। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लाइन इस सर्कल को meet a unit circle center at origin in two coincident points. Then C can be two coincident point. If a member of this family meets a unit circle center in two coincident point, अब ये लाइन इसको टू कोइंसिडेंट पॉइंट पे कब मिल सकती है? कोइंसिडेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं? जब ये इसकी टेंजेंट हो, जब ये इसकी टेंजेंट हो तभी कोइंसिडेंट पॉइंट पे मिल सकती है। कोई भी लाइन एक पॉइंट पर सर्कल को कब मिलेगी? कोई भी लाइन एक पॉइंट को सर्कल को सब एक पॉइंट पर सर्कल को कब मिलेगी? जब वो उसकी टेंजेंट है। तो इसकी इसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी। तो सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस -1 माइनस का c इंटू 3 अपॉन रूट का 1 प्लस सी स्क्वायर का मॉड इक्वल टू रेडियस। तो क्या यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी? यस और नो? तो क्या यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी? यस और नो? क्वेश्चन नंबर 16 में आपको इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी है।
तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, रेडियस पता है, पाइथागोरस थ्योरम निकालिए, तो कॉर्ड की लेंथ आ जाएगी। जिन कॉर्ड्स की लेंथ सेम होगी वो आंसर होगा। मैं कोई मदद नहीं कर सकता इसमें आपकी। ये रहा आपका सर्कल, ये रही कॉर्ड, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, ये पता है, तो ये भी पता होगी। ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये लापता है। निकाल सकते हो, यस और नो, यस और नो। अरे हाँ या ना तो बोल दो। चलिए, DPP4 में कोई डाउट है तो बताइए। DPP4 में कोई डाउट है तो बताइए। DPP4 में कोई डाउट है तो बताइए। लक्षित अग्रवाल का 247। DPP4 में कोई डाउट है तो। अनिमेश पायल का 7, अनिमेश पायल का 7, 11 13 5 8, 11 13 5 8, 7 तो हो गया ना भाई। इसका और कोई डाउट है वो बोलो ना, इनके अलावा, इनके अलावा और कोई डाउट है तो बोलो। टोटल 16 सवाल में से तुमने कितने पूछने पूछ लो, 16 के 16 पूछ लो, 7 तो हो गए। और कोई डाउट है किसी का तो बोलो, उसके बाद फिर सवाल करेंगे हम अच्छे अच्छे। जल्दी से डाउट पूछ लो जो पूछना है। नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या भैया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस का 6y माइनस 6 इक्वल टू 0। एक आपको लाइन की इक्वेशन दी है 3x प्लस 4y इक्वल टू ई लिखूँ मैं, चलेगा? ठीक है, एक सर्कल है, ये सारी कैसी लाइन से, ये सारी कैसी लाइन से? अच्छा, एक ही की थी। चलिए DPP4 राहुल से डिस्कस कर लेंगे, मैं नहीं कर रहा। DPP4 राहुल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? DPP4 मैं नहीं कर रहा डिस्कस, ठीक है ना? चलिए हम लोग सवाल कर लें अब, अगर आपका हुक्म हो तो, अगर आपका हुक्म हो तो सवाल कर लें। चलिए लोकस ऑफ पॉइंट्स locus of point of intersection of tangent to the circle x square plus y square equal to 4 at points whose parametric angle differ by pi by 3 is question mark। करिए।
हो गया क्या? कोई कर रहा है तो W लिखो वरना मैं आंसर बता रहा हूँ। कोई कर रहा है तो W लिखो वरना मैं आंसर बता रहा हूँ। बेटा आपने तो आंसर लिख दिया, मेरे को पता है हर्ष जी, आपने आंसर लिख दिया, लेकिन बाकी बच्चों से तो पूछ लूँ मैं, हैं हर्ष जी? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। चलिए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। पहले अपनी अपनी सोच देखते हैं। पहले तो मैं सवाल को छोटा कर रहा हूँ ताकि मेरे पास स्पेस आ सके। Locus of point of intersection of the tangent to the circle cut at points whose parametric angle differ by pi by 3। सर्कल ये रहा, एक पॉइंट ये लो, ये सर्कल, एक पॉइंट ये है तो दूसरा पॉइंट यहाँ कहीं होगा। इस पर टेंजेंट खींची, इस पर टेंजेंट खींची, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट है अगर 2 cos थीटा, 2 sin थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 2 cos थीटा प्लस पाई बाई 6, 2 sin थीटा प्लस पाई बाई 6। यस और नो? यस और नो? क्या यही होगा? यस और नो? यही होगा? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? इसका लोकस निकालना है। दिस इज एच कॉमा के। ये एंगल कितना होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ ये 60 होगा और ये 120 होगा? यस और नो? यस और नो? अरे बताओ यार, सिर्फ एक आयुष आदिश पढ़ रहा है क्या? बाकी बच्चे यस और नो में रिप्लाई नहीं दे सकते क्या? अगर समझ में आ रहा हो तो यस बोलो, नहीं आ रहा तो नो बोलो ना। रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो अगर मैं इसको मिलाऊं तो यार, अगर मैं इसको मिलाऊं तो ये ट्राइंगल बनेगा ऐसा, जिसमें ये एंगल होगा 30, ये एंगल होगा 60, ये होगा 60, ये होगा √S11 और ये होगा आपका रेडियस R, ठीक है। तो ये 90 होगा, तो ये हाइपोटेनियस। तो sin 60 कितना होगा? 10 30 कितना होगा? 10 30 होगा, 10 30 होगा √S11 अपॉन R। और √S11 कितना होगा? √h² प्लस k² माइनस 4R कितना है? 2 इक्वल टू 1/√3। तो x² प्लस k² माइनस 4 इक्वल टू 4/3। तो h² प्लस k² 12 प्लस 16/3। दिस इज योर आंसर। किस किस का ये आंसर आया था वो मी लिखो, जिसका ये आंसर नहीं आया था
वो बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ जाऊंगा। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो, और जिसका ये आंसर आया था वो मी लिखो। धन्यवाद हर्षी जी। अगर ये सवाल पहले डिस्कस हो चुका है फिर भी गलत आंसर दिया बच्चों ने, वेरी बैड, फिर तो बहुत गलत बात है। मनीष ने गलत दिया, हरीश निम्बावत ने गलत दिया, हर्ष लोहिया ने गलत दिया, सार्थक ने गलत दिया, प्रीत गहलोत ने गलत दिया, बाकी बच्चे कुछ बोले भी नहीं, फिर भी गलत जवाब दिया। देखो तो ट्रिग्नोमेट्री तो लगाई मैंने। सार्थक आपने 4/√3 लिखा है, इसका स्क्वायर आएगा 16/3, 4/√3 का स्क्वायर। देखो आपने जो आंसर लिखा है उसका स्क्वायर आएगा बेटा, स्क्वायर कौन करेगा? उधर स्क्वायर है, इधर गलत स्क्वायर नहीं है, समझ गए सार्थक? अच्छा आर मतलब रेडियस है, ओ सॉरी, अच्छा रेडियस डिफरेंट था जो राहुल सर ने कराया, पता नहीं है भाई मेरे को। चलिए अगला सवाल। Chords of contact of the pair of tangents drawn from each point on the line 2x plus y equal to 4 to x square plus y square equal to 1 passes through the point question mark। करिए। सार्थक और अभिजीत का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर निकालिए। हर्ष हुड्डा का भी और लक्षित अग्रवाल का भी आ गया है।
चलिए करते हैं। करना क्या है, इस लाइन पर कोई पॉइंट माना मैंने, इस लाइन पर जो पॉइंट होगी उसमें जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आएगी वो t इक्वल टू 0 से निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, t इक्वल टू 0 से निकाल लेंगे। तो पॉइंट माना t, 4 माइनस 2t, t इक्वल टू 0 माना xt प्लस y इंटू 4 माइनस 2t इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। t इक्वल टू 0 लगाया तो t इंटू एक्स माइनस का 2y प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई बच्चों, फैमिली ऑफ द लाइन। तो 1/2 1/4। समझ में आया तो यस लिखो। बहुत से बच्चों का आंसर आ गया। दिस क्वेश्चन इज इन DPP4। ये DPP4 का सवाल है, तो मतलब मेरे को और तो कुछ सवाल निकालने पड़ेंगे। तुम ये लोग बात पहले क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये DPP4 का सवाल है, ये DPP2 का सवाल है। चलो करते हैं, अब कुछ अलग करते हैं फिर। तो क्वेश्चन कह रहा था कि इस लाइन पर कोई पॉइंट है, इस लाइन में कोई पॉइंट से मैंने पेयर ऑफ टेंजेंट डाली। उस पेयर ऑफ टेंजेंट का जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, पेयर ऑफ टेंजेंट का जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो एक फिक्स पॉइंट से पास होगा। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या यही होगी, ये लाइन एक फिक्स पॉइंट से पास होगी। क्या ये फैमिली ऑफ द लाइन की इक्वेशन है हर्षित निम्बावत? तो ये फिक्स पॉइंट से पास होगी, तो इसका आंसर आ गया 1/2 1/4। समझ में आया? चलिए find equation of circle which bisect the circumference of circle x square plus y square plus 2y minus 3 equal to 0 and touches the line x equal to y at origin। करिए। किया हुआ है क्या ये सवाल? किया हुआ है क्या ये सवाल? किया हुआ है क्या ये सवाल? बताओ यार। नहीं किया हुआ? चलो करो करो करो।
हो जाए तो जल्दी से आंसर दो यार, जल्दी से जल्दी हो जाए तो जल्दी से जल्दी आंसर दो। अरे इक्वेशन ऑफ सर्कल बतानी है तो क्या बता रहा है हर्ष भाई? सर्कल की इक्वेशन बतानी है। चलिए देखते हैं क्या है आपका आंसर, सही है क्या अभिजीत? चलिए करते हैं। कोई कर रहा है तो डब्ल्यू लिखो, कोई कर रहा है तो डब्ल्यू लिखो। लक्षित का अलग आंसर आ रहा है, आयुष आदिश का अलग आंसर आ रहा है। मेरे पास अभी तक तीन बच्चों ने आंसर दिए, तीनों ने अलग अलग आंसर दिए। एक सर्कल जो इसकी सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, ओरिजिन से पास होगा सर्कल, तो सर्कल की इक्वेशन मैंने मान ली, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की जो इक्वेशन है वो मैंने मान ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं सी की वैल्यू 0 होगी? क्योंकि डायरेक्टली मैं बोल सकता हूं क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो क्या सी की वैल्यू 0 होगी? यस और नो? चलिए, सी की वैल्यू 0। अब इनकी जो सरकमफ्रेंस है, इसकी और इसकी जो कॉमन कॉर्ड आ गई वो क्या आएगी? 2gx प्लस 2fy प्लस सी तो 0 हो चुका है, मैं पहले गायब कर दिया सी को, तो सी को गायब कर दिया मैंने। ठीक है, माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो लाइन होगी, क्या ये लाइन -0, -1 से पास होगी? हाँ या ना? क्या ये लाइन 0, -1 से पास होगी? तो चलिए 0, -1 रखा, या 0 रखा या -1 रखा, -2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू आ गई, सॉरी कुछ गलत कर दिया मैंने, ये 0 -2f प्लस 2 प्लस 5 3 इक्वल टू 0। मेरी कैलकुलेशन गलत क्यों हो रही है आज? तो f की वैल्यू आ गई 5/2, तो f की वैल्यू आ गई 5/2। तो सबसे पहले किसका आंसर आया था? ओरिजिन पर टच नहीं करेगा। किसने बोला ओरिजिन पर टच नहीं करेगा? ओरिजिन पर टच क्यों नहीं करेगा? एक मिनट बात करता हूँ। आप लोगों ने चैट में बहुत सारी बातें लिख दी है। हर्ष कह रहा है ओरिजिन पर टच नहीं करेगा। हर्ष बताइए क्यों नहीं करेगा ओरिजिन पर टच? हर्ष बताइए ओरिजिन पर टच क्यों नहीं करेगा? जल्दी से बताइए हर्ष। डाउट क्लियर है हर्ष? यस और नो में जवाब दीजिए। हर्ष डाउट क्लियर है? यस और नो में जवाब दीजिए। चलिए बेटा, ओरिजिन पे टच करेगा, ये बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये सर्कल इस सर्कल को ओरिजिन पे टच कर रहा है और इसकी टेंजेंट है x इक्वल टू वाई। तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दूंगा, तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस करूंगा तो -g माइनस माइनस प्लस f अपॉन √2 का मॉड इक्वल टू रेडियस है √g² प्लस f²। और f की वैल्यू आपकी आ चुकी है। क्या g की वैल्यू निकाल लोगे? यस और नो? क्या g की वैल्यू निकाल लोगे? यस और नो? समझ में आया हो तो यस लिखो, वरना नो लिखो, और जिसका यही आंसर आया हो वो मी लिखो। अभिजीत चौधरी आपका आंसर गलत हो गया था बेटा, लक्षित अग्रवाल का यही आया, वेरी गुड।
और किसी का आंसर आया तो वो मी लिखो, अगर समझ में आया तो यस लिखो वरना नो लिखो। अनिमेश पायल का भी यही आंसर आया था, वेरी गुड। लिख लीजिए। थोड़ा सा लेवल क्या दे दिया सवाल का, और लेवल भी क्या था इसमें, सारे लॉजिक तो आपको पता थे फिर भी नहीं किया तुमने, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बस। 2 ही बच्चों का सही आया। पता नहीं प्रीत गहलोत आपने कौन से तरीके से किया, मैं एकदम बेसिक से गया हूँ, मैंने बेसिक से किया है, मेरे को पता नहीं आपने कौन से तरीके से किया। आयुष, आपसे आईआईटी में कोई ये पूछेगा कि आपका सवाल क्यों गलत हुआ? आपसे कोई पूछेगा क्या क्यों गलत हुआ? आपको मैंने पहले भी यही बोला था, या तो सही है या गलत है, क्यों गलत हुआ कोई नहीं पूछेगा। सभी बच्चों को बोल रहा हूँ, मेरे को रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है कि आपका गलत क्यों हुआ, एक्सेप्ट दिस फॉल्ट कि आपका गलत हुआ। समझे आयुष? प्रीत गहलोत आपका तरीका गलत है। चलिए आज का लास्ट सवाल करते हैं। आज का लास्ट सवाल, कोई लिख रहा है इसको तो डब्ल्यू लिखो, कोई लिख रहा है इसको तो डब्ल्यू लिखो। चलो एक सवाल होमवर्क दे देता हूं। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 टच ईच अदर, देन 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, गुड डे। पढ़ाई करते रहो तो अच्छा रहेगा।